गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 30 जुलाई और दिन जो है आपका वीरवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज के बाजार बना, क्या भाव चला आज मंडी में, कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है जी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं आप। ये देखिए जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जी आज 23 जुलाई है और एक दिन रह गया, ये महीना खत्म हो जाएगा। और सबसे पहले सभी देशवासियों को जो है सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर आज यहाँ पे माहौल कैसा रहा, क्या बिक्री बना, क्या भाव बना। और सर जी आज तो बिन बादल बरसात हो गया जी। हाँ जी, आज सावन का पहला दिन है, पहला दिन। जैसा कि आपने बताया। जी तो सारे देशवासियों के जी मंगल शुभकामनाएं। जी। और इसी के साथ आज आमदनी की बात कर ली जाए। आज आमदनी 31 गाड़ी है ताजी, ऊपर नीचे मिला के करीब 85 गाड़ी माल है मंजर जी। जी अगर बिक्री की बात की जाए तो आज भी 30, 35, 40 गाड़ी ही माल बिकेगा, अच्छा। ज़्यादा नहीं बिकेगा। क्योंकि कल परसों से आप देखो उतना माल नहीं बिक पा रहा है जितना बिकना चाहिए। जी ग्राहकी में कहीं न कहीं चाहे घबराहट ले लो या कुछ और ले लो या मौसम ले लो, लेकिन जिस हिसाब से बिक्री होनी चाहिए उस हिसाब से बिक्री नहीं हो पा रही है। अच्छा। और वही आज देखने को मिला मंजर जी। तो सर आवक भी कम है, बिक्री भी कम है, लेकिन भाव में तो अप डाउन तो नहीं है सर। नहीं, भाव में अप डाउन नहीं है। भाव में अप डाउन होगा कैसे? जी भाव में अप होता कि पीछे अगर उठाते बाजार तो अप में होता, डाउन तब होता जब आमदनी बढ़ती जी। या पीछे बाजार कटता। हाँ जी तो न आमदनी बढ़ रही है न बाजार कट रहा है, जी। इसलिए भाव अपनी जगह पे स्थिर है, वहीं रुका पड़ा है। सर इस समय एक चीज देख रहे हैं, जो मतलब कमेंट पहले जो आता था, पहले आता था कम है, 40% है, 50% है। आज भी हालांकि ये नहीं है कि जो मतलब लोग नहीं बता रहे हैं, काफी लोग बता रहे हैं कि जो पिछले साल से तो पैदावार कम हुआ है और अब तक माल भी काफी निकल चुका है। तो उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो कई लोग बता रहे 40% है, 35 है, 30 है, 35 है, इस तरह से लोग बता रहे हैं। और कई जने बता रहे 60% है, पिछले साल से ज्यादा है। तो सर क्या रेशियो निकाले अभी? तो सर ऐसा लग रहा है एकदम कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया सर। इसलिए सब ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि समय बड़ा बलवान है। जैसे समय सामने आता है वैसे हम आप बोलते हैं। हाँ जी अभी 1 महीना पहले अगर बात की जाए तो सबके दिमाग में था अभी पुराने के लिए 4 महीना टाइम है। अब आज 30 जुलाई, जी। परसों से अगस्त ये लग भी खत्म हो गया जाएगा, तो। ये भी खत्म हो गया। अब रह गया मात्र 80, 85, 90 दिन। हाँ जी तो स्वाभाविक रूप से हर आदमी विचारधारा के साथ साथ जुबान भी बदल जाती है। जी। ठीक ये है, बात तो है। ये स्वाभाविक नेचर होता है। बाजार उठ नहीं पा रहा है, जी और बाजार इसलिए नहीं उठ पा रहा है, जैसा कि कल भी आपने और हमने बात किया था, जब तक हल्के माल ज्यादा आते रहेंगे तो बाजारों में तब कम नहीं तक आएगा। बाजार नहीं उठ पाएगा। या आमदनी साल्ट मारे, हाँ जी वो भी नहीं है। जी। ये तो पर्याप्त मात्रा में आ ही रहता है। हाँ, आमदनी पर्याप्त मात्रा में आ रही है तो लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं। अंदर से लोगों के अंदर घबराहट पैदा होती है जी कि कहीं ऐसा ना हो ऐसा हो जाए, हाँ। कहीं ऐसा ना हो ऐसा हो जाए। अच्छा, ये स्वाभाविक रूप से घबराहट होती ही होती है। जी और हमारे आपके पास 2 कट्टा प्याज नहीं है, हाँ जी इसलिए हम आप उनकी विचारधाराओं को तो समझ नहीं सकते हैं। जी लेकिन जिनके पास 1000, 1500, 2000, 5000 कट्टे हैं, उनको तो रात में नींद नहीं आती होगी, हाँ जी बिल्कुल। दिन में चैन नहीं होता होगा। हाँ जी लेकिन एक चीज मंजर ये तो क्लियर है कि लोगों के अंदर घबराहट है अब 2-4 दिन से। जी वो चाहे किसान हो या स्टॉकिस्ट हो, कोई भी हो, जी। अब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सबके अंदर घबराहट थोड़ी सी है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाजार टूट ना जाए या बाजार ना बढ़े। मतलब तरह तरह की भावनाएं जागृत हो रही हैं लोगों के अंदर। लेकिन फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी हल्के माल हैं, मैं एक बात शुरू से कह रहा हूँ, हल्के माल
जैसे किसान निकाल रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, बेशक आमदनी नहीं घट रही है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे माल लोग धीरे धीरे निकाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट देखने को मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। अब दुनिया है 20 मुंह 20 बातें हैं मंजर जी। हाँ, एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि ये हल्का माल आखिर खत्म कब होगा। यानी कि वाकई में शुरू में जो कमेंट लोग करते थे कि अब की बार क्वालिटी बहुत हल्की है, अच्छे माल 10-15-20% ही हैं, तो हमें लगता है वो रिपोर्ट अब आके सही साबित हो रही है कि वाकई में अच्छे माल शुरू से ही नहीं थे और यही कारण है कि अच्छे माल नहीं आ पा रहे हैं और हल्के माल 70 से 80% मंडियों में फुल है, पूरा पहुंच रहा है माल, अब वही बाजार को बढ़ने नहीं दे रहा है। दूसरी चीज, अब ये जो 1 महीना चलेगा मंजर जी, शुरुआत का ये 10-15 दिन थोड़ा सा दिक्कत करेगा सावन का, उसके बाद इसमें थोड़ी सी बिक्री कम रहेगी और हकीकत में कम रहेगी, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है एकदम से ठप हो जाएगी बिक्री। इसके पहले कौन से 60-70 गाड़ी माल बिकता था, वो तो एक कहने वाली बात है। इस समय भी 30-35-40 गाड़ी ही माल बिकेगा और एक हफ्ते से 35-40-45-50 गाड़ी के आसपास माल बिक रहा है, 10-5 गाड़ी कम बिकता है। हाँ, इस समय थोड़ी सी सावधानी जरूरत यह है, अगर अराइवल नहीं बढ़ेगी तो बाजार यहाँ रुका रहेगा। तो कोई अगर अराइवल नहीं बढ़ता तो यही मतलब 80-85-90 गाड़ी मतलब 100 गाड़ी के अंदर अंदर आते हैं। हाँ, तो जो बाजार चल रहा है ये बाजार चलता रहेगा। यानी कि पीछे भी अगर अराइवल यही सामान्य आती रही हर जगह तो बाजार यहाँ रुक सकता है। लेकिन आज जैसा देखने को मिला, महाराष्ट्र में तो आमदनी उतनी ज्यादा नहीं है, एक हम सामान्य आमदनी कह सकते हैं, लेकिन एमपी में रतलाम में सबसे ज्यादा माल है, 800-900 ट्रैक्टर के आसपास होगा वहाँ। लेकिन बहरहाल कल गुरु पूर्णिमा था, हो सकता है 2 दिन की आमदनी आई हो, लेकिन थोड़ा सा अब संयम की जरूरत है कि आमदनी कहीं पीछे ना बढ़ जाए। अगर अब आमदनी बढ़ जाती है फिर बाजार 1-2 रुपए कटने में टाइम नहीं लगेगा मंजर जी, और अगर अराइवल सामान्य रहती है फिर ये जो 10-15 दिन खतरे वाला है ये टल जाएगा। हाँ, फिर ये खतरा टल जाएगा, बाजार यहाँ रुक जाएगा। तो सर इस समय अगर पूना की बात करें, क्योंकि लगातार जो है सबसे ज्यादा अगर किसी बेल्ट से अगर माल आया वो है पूना बेल्ट, और अभी भी जो है उसी का दिल्ली में तो उसी का ही माल जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है जी। लेकिन पूना से भी जो है इस बार जो सुपर क्वालिटी है वो ज्यादा नहीं आया यहाँ पे मंडियों में, तो क्या आगे भी जो है पूना का क्वालिटी ऐसा ही आता रहेगा या फिर बदलाव आएगा? क्योंकि सबसे बढ़िया जो क्वालिटी माना जाता था वो पूना का माना जाता था छिलका पत्ती वगैरह रंग रूप के मामले में, लेकिन इस बार वो चीज नहीं देखने को मिला था। देखो, अब यहाँ पर मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। हमें जहां तक लगता है कि ऐसा नहीं है कि अच्छे माल सब खत्म हो गए हैं, मेरा विचार जहां तक काम करता है, अच्छे माल एमपी में भी हैं, अच्छे माल नासिक में भी हैं, अच्छे माल पूना में भी हैं, लेकिन अच्छा माल किसान अभी उस स्पीड में नहीं निकाल रहा है जिस स्पीड में निकालना चाहिए। और इसलिए नहीं निकाल रहा है अच्छा माल क्योंकि उसके पास भी हल्के माल ज्यादा है, तो किसान भी ये सोच रहा है कि पहले मैं हल्के मालों को बेच लूं। अच्छा, जब हल्का माल उसके पास 100-200 कट्टा होता है निकाल देता है, जैसे वो अपना स्टार्ट चेक करता है तो पता चलता है उसमें भी दिक्कत आ गई है, तो फिर वो उसको निकालने लगता है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी की ही मार है, जो एवरेज माल अभी कम नहीं हो रहा है, यानी कि आमदनी भरपूर आ रही है। लेकिन 15 अगस्त के बाद, एक बार फिर मैं क्लियर करूं, ये मेरा विचार है, 15-20 अगस्त के बाद वो चाहे एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, अच्छे माल आने चालू हो जाएंगे। अच्छे माल आएंगे जिसको हम अच्छा माल बोलते हैं, और जिस दिन कल भी मैंने कहा था 40 और 60% का रेशियो आ जाएगा, उसी दिन बाजार का उसी दिन हो जाएगा, बाजार का रुख अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यही कंडीशन बनी रही कि हल्के माल 70-80%, अच्छे माल 15-20%, तो बाजार अभी यही चलाना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम तो आएगा कि माल भी कम हो जाएगा, अराइवल भी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी अराइवल शॉर्ट हो जाएगी या माल कम हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अभी ये पूरा अगस्त अराइवल जो आ रही है, ये अराइवलें कभी 100-200 न कम, कभी 1000-2000 कट्टा फालतू कम, ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। हाँ, इतना जरूर है जैसा कि अभी आपने कहा कि 3-4 महीने से पूना ही आ रहा है, आपने भी पूछा ना, तो ऐसा नहीं है कि एमपी में प्याज नहीं है,
प्याज है या तो फिर बढ़िया प्याज है जो बचा है, अब बढ़िया प्याज है किसान निकाल नहीं रहा है, जी। बाद में निकालेगा। और या तो सारे हल्के माल है, अच्छे माल है ही नहीं है। अच्छा। दोनों कंडीशन है, अच्छा, दोनों बातें जी। दोनों बातें मान के चलना चाहिए। इतने हल्के में एमपी को लेना भी नहीं चाहिए कि एमपी में प्याज ही नहीं हाँ है, जी, हाँ जी। ऐसा भी नहीं है। बल्कि 50% भी अगर मान लेते हैं, अगर पिछले साल से कम है या 30% भी अगर कम है, 30% भी कम है, तो भी एमपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए जी, क्योंकि वो लोग जो है लास्ट में उथल पुथल ही कर देते हैं। देखो ये 5-7 साल 8-10 साल से आप देख लो, रक्षाबंधन के आसपास एमपी की आमदनी अपनी जवानी पे पहुंचती है, जी। और शायद 26 या 27 तारीख को रक्षाबंधन भी होगा, हाँ जी। उसी के आसपास पता चल जाएगा। अगर उस समय आमदनी नहीं बढ़ती है फिर समझ लो एमपी में माल कम है 100%, फिर उसमें कोई किंतु परंतु लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और अगर रक्षाबंधन के आसपास अगर आमदनी बढ़ जाती है तो फिर किसी को एमपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी उतना माल नहीं होगा जितना पिछले साल था। तो ये मान के चलना है कि अभी महीने 1.5 महीने तक जो एमपी में आमदनी आ रही है वो आमदनी आती रहेगी, उसमें कटौती नहीं होगी और ना कोई चांस है। लेकिन ये सब के लिए रक्षाबंधन के आसपास हो जाएगा। अब अगर प्याज के पूरे बेल्ट की अगर बात की जाए तो हमें लगता है जैसे आमदनी चल रही है, जो आमदनी आ रही है यही आमदनी आती रहेगी अभी बहरहाल। अच्छा। और सर जो मेरे किसान भाई घबराहट में है या जिन व्यापारी भाइयों का घाटा हो रहा है सर, दोनों जने के लिए क्या क्या कहना चाहेंगे सर जी? देखो मंजर जी, किसान तो घबराहट में रहेगा भाई। अभी मैंने कहा ना कि हमारे आप पास 2 कट्टा प्याज तो है नहीं, तो हम दूसरे का दर्द क्या समझे। सही बात है। हमें सिर्फ बातें करना है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, थर्ड पर्सन कोई भी हो, बात करने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन जो 1500 2000 5000 कट्टा रखा है उसके दिल से अगर कोई पूछे तब हकीकत वो बयां करे अपने दिल की कहानी। सही बात है जी। तो जिनके पास माल है वो तो घबराहट में रहेंगे। माल के साथ साथ सर जी जब उनको पता चले कि जो क्या होने वाला होगा, आगे क्या होगा, मेरा प्याज खराब हो रहा है, और टाइम टू टाइम उनको देखना है, संभालना है, सारा कुछ अगर करना है, तो उनको तो हर सेकंड घबराहट रहेगा जी। बिल्कुल हर सेकंड घबराहट रहेगा। इसमें क्या होता है, जैसे हम आप हुए ट्रेडर्स हुए जी, एमपी और नासिक के लोकल आढ़ती जो हुए, जहाँ किसान प्याज ले जाता है, तो हमारी आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए। अगर इस समय किसान थोड़ा घबराहट में है, और किसान क्या घबराहट में, हर आदमी थोड़ा सा घबराहट में है, और ये हर साल होता है कि जब सावन का महीना आता है तो बिक्री थोड़ी सी सुस्त पड़ जाती है। अगर आप 2019 देख लें तब भी सावन में मंदा था, लेकिन बाद में जब बाजार उठा है तो किसी दिमाग काम नहीं किया है। तो ये कहने वाली बातें होती हैं, लोग मौसम देख के रंग बदल देते हैं। हम आप भी उसमें सम्मिलित हैं, हम आप दूर नहीं है, ना हम आप गैर हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जो हमारे आपके दिमाग में हो वो भावना किसान के सामने व्यक्त करना चाहिए, हमेशा निगेटिव नहीं बोलना चाहिए। अब मैंने कहा ना कि जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए। इस समय एक तो मन ₹2 बाजार कटा है, दूसरा सावन है। अब इसी पे हम आप भी कहें कि वो प्याज नहीं रोकना था, किसान को निकाल देना था, अब तो और बुरा हाल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, किसान अंदर से टूटता है, मन दुख जाता है सर कहीं ना कहीं, मतलब वो अपने कर्म पे जो है पछतावा करते हैं। पछतावा, हाँ पछतावा भी कह सकते हैं, लेकिन कुल मिला के उसको आत्मग्लानि होती है कि काश अगर मैं ऐसे कर लिया होता तो हो सकता है मैं बच जाता। जबकि ये सत्यता है कि ना हमें पता है आगे क्या होगा, ना आपको पता है आगे क्या होगा, तो किसान को भी नहीं पता होगा आगे क्या होगा, और उसके बाद 10 दिन बाद हम ही आप रंग बदल देते हैं। तो कुल मिला के जब मुसीबत की घड़ी में कोई हो, जब संकट की घड़ी में कोई हो, खास करके हमारा जब किसान हो, तो ना उसका उपहास उड़ाना चाहिए, ना उस अवहेलना करनी चाहिए। इस समय हमारा आपका काम क्या है कि किसान को प्रोत्साहन देना। अच्छा ये भी बात सत्य है, किसी किसी को बुरी लगेगी कि क्या जब घर जाएगा तुम दोगे, कुछ लोग ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि किसान को मरवा देते हो तुम लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी को मार नहीं सकता है, कोई किसी का घाटा नहीं सोचता सर जी, कोई किसी का नाफा नहीं दे सकता है। घाटा नाफा तो उनका बस एक जरिया बनाता है, जरिए के द्वारा होता है सर कोई भी। हम आप एक माध्यम है, हम आप अपने दिल की बात शेयर करते हैं, वो किसानों तक पहुंचते हैं, और किसान वही करता है जो उसका मन गवाही करता है, और करना भी वही चाहिए। तो अभी भी जिन किसानों को लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो, बुरा हो जाए, आगे और खतरे वाला काम हो जाए, तो माल निकाल सकते हैं। कोई रोक टोक, और रोके टोकेगा कौन? उन्होंने पैदा किया है, उनका घर का है जी, उनका समझ लीजिए औलाद की तरह पाला उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने पैदा किया है। लेकिन इतना जरूर है मंजर जी, जब
कोई मुसीबत में घिर जाए हाँ जी तो फिर उसको उस समय प्रोत्साहित करना चाहिए, जी। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। वो अब घड़ी आई है, ये 10-12 दिन 15 दिन। जी जी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें करेंगे कि निकाल देना था, सड़ जाएगी, प्याज उठेगा ही नहीं, मंदा रहेगा, प्याज बिकेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, प्याज नहीं बिकेगा, 10-5 गाड़ी कम बिकती है और हर साल ये होता है, ये और नया सर नहीं। और सर इसका जो नॉर्थ में तो कम बिकता है लेकिन साउथ में तो ठीक रहता होगा ना फिर? साउथ में बिकता है, साउथ में कोई दिक्कत नहीं होती है। जी हाँ, थोड़ा सा नॉर्थ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन 10-5% हाँ जी। ऐसा नहीं है बिल्कुल सेल रुक जाती है, माल ही नहीं बिकता है। हर साल आप उठा के देख लो, हर साल सामान लगता है, कोई नया थोड़ी है। जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूंगा, जो भी किसान है, जहां भी है, जैसे भी है, जी। चाहे 100 कट्टा है, चाहे 1000 कट्टा है, जिस हिसाब से निकाल रहे थे उसी हिसाब से प्याज को निकालें। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें कि मंडी फुल ना करें। जी इस समय थोड़ा धैर्य रखें, जो आमदनी जैसे आ रही है वैसे आमदनी को लाएं। 15-20 दिन बाद बाजार भी सुधरेगा, ग्राहक भी निकलेगा। ऐसा नहीं है कि सामान लग गया तो प्याज बिकेगा ही नहीं। और जो भी बंधु हमारे, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारा कोई सहपाठी हो, ट्रेडर्स हो, जी इस समय थोड़ा सा जुबान में भी संयम रखना चाहिए कि आगे प्याज नहीं बिकेगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये किसी को नहीं पता है, जी। ना हमें पता है, ना आपको पता है, ना किसान को पता है, ना व्यापारी को पता है, ना खरीदार को पता है, सिवाय परमात्मा के। हाँ जी 2019 में बार बार कह रहा हूँ, उदाहरण है, किसी ने नहीं सोचा था प्याज ये भाव बिक जाएगा, 120 रुपए तक हाँ। पर केजी 120 रुपए। लेकिन ऐसा हुआ ना। हाँ जी तो ये सब किसी को पता नहीं होता है, इसलिए किसी के भी बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए मंजर जी, बिल्कुल। नहीं तो अंदर से टूटता है और एक तरह का फिर किसान का मजाक हो जाता है। हाँ जी खैर, ये सब बात छोड़ो, जी किसान स्वतंत्र है, जैसे चाहे वैसे करे। कल एक लेटर लोग ग्रुपों में डाल रहे थे अच्छा। कि गवर्नमेंट ने प्याज का रेट 23 रुपए 35 पैसे कर दिया है। अच्छा जी। पहले तो सर जी 21 रुपए 60 पैसे तक आया था, पहले 50 पैसे तक था शायद, 21 रुपए 50 पैसे, फिर 60 पैसे आया, फिर अब 23 रुपए हो गया जी। हाँ, कल शाम से थोड़ा सा ग्रुपों में, फोनों पे लोगों ने बताया कि 23 रुपए 35 पैसे गवर्नमेंट ने रेट कर दिया है। तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है सही हो क्या सकता है, बिल्कुल मैं भी कंठस्थ हो गया कि गवर्नमेंट ने वाकई में कर दिया है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूंगा आपके चैनल के माध्यम से मंजर जी, अभी मैं 1 बजे बैठा था तो मैंने सोचा कि गूगल पे देखूं, अच्छा जी भाई इस साइट पे तो आ गया होगा गवर्नमेंट की साइट पे। जब मैंने चेक किया तो ऐसी कोई पुख्ता जानकारी मुझे नहीं मिली कि जिसपे हम लोग मुहर लगा सके कि वाकई में गवर्नमेंट ने 23 रुपए 35 पैसे रेट कर ही दिया है। अच्छा, मतलब जो रेट वो लोग निकालते हैं, जैसे 21 रुपए 50 पैसे का रेट पहले निकला हुआ था, वो गूगल पे आ गया था। वो तो है, अच्छा जी, मतलब अगर रेट अपडेट कर दे तो दोबारा से फिर अपडेट हो जाता है यहाँ पे। अपडेट हो जाता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अभी ये पक्की रिपोर्ट मान के नहीं चलना चाहिए कि गवर्नमेंट ने 23 रुपए 35 पैसे रेट कर ही दिया है। और सर अगर देखा जाए 1 रुपए कुछ पैसे 75-80 पैसे के आसपास से रेट का बढ़ोतरी हुआ, अगर 2 रुपए के तकरीबन अगर रेट अगर उछलता सर गवर्नमेंट खरीदारी का, तो कहीं ना कहीं बाजार में भी इफेक्ट पड़ता। इसीलिए मुझे शक हुआ, क्योंकि जब मैं पीछे फोन मिलाना चालू किया, 11-12 बजे तक तो भीड़ रहती है मंजर जी, 12 बजे तक तो ऐसे फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि 12 बजे तक मेन ग्राहकी होती है, 1 बजे के बाद हम लोग खाली हो जाते हैं। तब मैंने 1 बजे के आसपास जब पीछे फोनों को घुमाया तो पता चला जो बाजार कल परसों था वही बाजार आज है, बल्कि हल्के मालों पे रेट 19 ही है। अच्छा। तब मुझे वहम हुआ, तब मैंने देखा। तो हमें नहीं लगता है कि 100% ये रिपोर्ट सही है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 100% गलत है। लेकिन बाजार को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये रिपोर्ट सही नहीं है। अच्छा। तो सर जी आज का क्या क्या रेट रहा जी, एक बार रेट बता दीजिएगा। आज राजस्थान जो बिका 19 रुपए से लेके 25-26 रुपए, एमपी जो बिका है वो गोली, चोपड़ा, खाद, ये सब बिका है 12-13 रुपए से लेके 17-18-19 रुपए तक। जो एमपी के गुलटे हैं 19 रुपए से लेके 21-22 रुपए तक। मीडियम प्याज 22-23 से 25 रुपए एवरेज माल तक। बढ़िया माल जो बिका है 25 से 27 रुपए एमपी का। नासिक, गोली, गोल्टा तो ऊपर हो जाता है, गोली और आपका खाद, चोपड़ा, ये सब जो बिका है
14-15 रुपए से लेके 18 रुपए तक बिका है, चोपड़े पे मंदा है। जो गुलटे हैं 19 रुपए से लेके 21-22 रुपए तक। जो प्याज बिका है 23-24 से 25 रुपए तक नासिक का। बढ़िया माल जो सुपर है 25 रुपए से लेके 26-27 रुपए तक। हो सकता है 2-4 लाख 28 बिक गया हो, नहीं तो 25 से 27 ज्यादा माल बिका है, बढ़िया माल नासिक का। अगर पूना बेल्ट नगर बेल्ट की बात की जाए तो गोली, चोपड़ा, खाद ये सब वही बिका 13-14 रुपए से लेके आप मान चलो 18 रुपए तक। गुलटा जो बिका है पूना नगर बेल्ट का 19 रुपए से लेके 23 रुपए तक बिका है। जो मीडियम प्याजे हैं पत्तीदार कलरदार 24, 25, 26 रुपए तक बिके हैं। बढ़िया माल जो है ये 26, 27 से 30 रुपए तक बिका है पूना और नगर का। और सर जनरल भाव क्या निकलेगा सर? जनरल भाव 19 रुपए से लेके 27 रुपए का निकलेगा। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद।